हेलो बच्चों। आइए हम लोग सीखते हैं भाग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, ये जो भाग है, 4 से हमें भाग देना है 1616 में। तो हम लोग कैसे देंगे इसको? तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। कितना आ जाए? 16। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार में 16 आएगा? 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। तो हम यहाँ लिख देंगे 16, 4 चौक को 16, और यहाँ घटा देंगे। देखा होगा आपस में, या तो जीरो हो जाएगा 6 6, या तो क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। ये कट गया। अब ये उतारेंगे यहाँ से संख्या, 1 उतारेंगे और फिर 6, और फिर करेंगे 4 चौक को 16, और फिर कट जाएगा। लेकिन इस तरह से हम लोगों की बात क्या होगी? गलत हो जाएगी। उस तरह से कैसे? कितना आंसर आएगा? 44। कितना आएगा? 44। 4 चौक को 16 करेंगे तो कितना आएगा? 44। और 44 इसका आंसर सही नहीं है। तो जब भी हम चार, ये जो भाजक है 4, इससे छोटी संख्या उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीरो। आप ये संख्या 1 उतारें तभी भी जीरो लगेगा। ये नहीं कि 1 उतार लेने के बाद जीरो लगा करके 6 उतारेंगे, नहीं। ये 4 से क्या है? छोटा है। और यहाँ पे सब कट गया है, घटाने पे कुछ भी शेष नहीं आया है। तो हम क्या उतारेंगे? 1 उतारेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? जीरो। क्या लगाएंगे? जीरो। तो एक जीरो पे 2 संख्या उतरती है। कितना उतरती है? 2 संख्या। अब यहाँ पे 1 जीरो लगा दिए हैं, तो यहाँ पे 1 भी उतार लेंगे और 6 भी उतार सकते हैं। यदि 1 उतारने के बाद भाग नहीं जाएगी तो 6 उतार लेंगे। कितना उतार लेंगे? 6। अब यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। तो 4 चौक को कितना होगा? 16। अब यहाँ पे हमारी भाग सही है और यहाँ पे कट जाएगा ये चीज। अब 404 में, ये जो भागफल 404 आया है, जब इसमें भाजक का गुणा करेंगे तो इतना भाज्य आ जाएगा। इतना भाज्य क्या होगा? आ जाएगा। क्योंकि भाज्य बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। ये क्या है? ये जो संख्या है क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। तो जब आप यहाँ 44 का गुणा करेंगे 4 में, तो इतना भाज्य नहीं आएगा। लेकिन 404 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 16 16 आ जाएगा। 1616 आ जाएगा। क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। तो शेषफल तो इसमें आया नहीं है, तो कुछ जुटेगा नहीं। तो 404 में 4 का गुणा कर देंगे तो 16 1616 आ जाएगा। अब आइए इस भाग को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा? 5 एक कम 5, और ये 5 5 क्या होगा? कट जाएगा, घटाएंगे तो। अब ये 5 से 4 क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा। तो इसको उतारने के लिए सबसे पहले यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद 4 उतारेंगे। क्या करेंगे? 4 उतारेंगे, और फिर ये 1 उतार लेंगे। क्योंकि एक जीरो पे 2 संख्या उतार सकते हैं। कितना? 2 संख्या उतार सकते हैं। 5 5 4 उतारने के बाद 5 से भाग 4 में नहीं जाएगी, 5 के टेबल में 4 नहीं आता है। तो ये 1 भी उतार लेंगे। एक जीरो पे 2 संख्या उतर जाएगी। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 41 आ जाए, इससे कम आए। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। 41 5 के पहाड़े में नहीं आता है। अब यहाँ 1 में से जीरो घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 4 क्या होगा? यहाँ पे कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे? दशमलव। तो यहाँ क्या लग जाएगा? जीरो। क्या लग जाएगा? जीरो। और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। अभी हमारी जो बात क्या है? कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब जब 108.2 का गुणा करेंगे आप 5 में, तो इतना क्या होगा? भाज्य आ जाएगा। क्या होगा? भाज्य आ जाएगा। अब आइए एक बात और देखते हैं। भाग में बच्चों इसको भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको भाज्य। और ये जो ऊपर आता है जो आंसर हम लोग का, वो क्या होता है? भागफल। देखिए यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो हमारा 21 क्या होगा? आ जाएगा। क्या होगा? आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। 1 से 1 क्या होगा?
कट जाएगा। अब ये जब भी आप 2 उतारे यहाँ पे 3 से क्या है 2 छोटा है, तो यहाँ 0 आपको लगाना पड़ेगा। यदि हम 0 नहीं लगाएंगे और यहाँ पे 2 उतार लेंगे, यहाँ पे 2 उतार लेंगे और 0 नहीं लगाएंगे, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 20 कर देंगे, फिर 3 छक्का क्या करेंगे 18, 7.6 आंसर आएगा, जो गुणा करने पर 212 नहीं आएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 21 22 22 के करीब आएगा, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए इस 2 को उतारने से पहले में क्या यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। क्या लगाना पड़ेगा, 0। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव। क्या लगेगा, दशमलव। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या था, छोटा था, तो हमने 0 बढ़ा करके यहाँ उतार लिया। अब दशमलव लगाया तो इसमें क्या लग गया, 0। अब ये कितना हो गया, 20। अब 3 छक्के क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। यहाँ से 80 लेकर घटाएंगे 10 में से 8 तो 2 हो जाएगा, और एक क्या होगा, कट जाएगा। और फिर यहाँ दशमलव लग गया है तो ये 0 हमेशा यहाँ पे क्या होता जाएगा, लगता जाएगा। फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा भाग, 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें 0 लगाने 2 उतारने से पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब जब आप 70.66 का गुणा करेंगे 3 में, तो लगभग 212 आ जाएगा। लेकिन यही हम लोग 7.66 का गुणा करते 3 में, तब इतना नहीं आता। इतना का भाग का आंसर आएगा, तो ये भाग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये 0 नहीं उतारेंगे तो। आइए और भाग लगाते हैं और नया कुछ सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ पे कट जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि ये 3 से 2 क्या है, यहाँ पे छोटा है, और यहाँ पे कोई संख्या शेष में नहीं है। यदि यहाँ पे कोई संख्या शेष में रहती तो हम 0 नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। क्या लगाएंगे, 0, और इस 2 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब चूंकि 2 भी 3 से छोटा है तो भाग तो जाएगी नहीं, तो अब इस 2 को भी उतार लेंगे, क्योंकि एक 0 पर 2 संख्याएं उतर जाती हैं। क्या होता है, एक 0 पर 2 संख्याएं उतर जाती हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 लग गया है तो 22 हो गया है। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। अब ये 2 2 कट जाएगा, और 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और 10 में से 9 जाएगा 1। अब दशमलव लग गया है तो एक 0 हमेशा लगता जाएगा। क्या होगा, लगता जाएगा। फिर 10 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 9 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर एक आ जाएगा। जब भी दशमलव के 2 स्थान तक भाग चली जाए तो आपका आंसर यही हो जाता है, क्योंकि 2 स्थान 3 स्थान तक ही लगाते हैं। तो ये 3 3 आता रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 707.33। अब जब आप इसका 3 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, लगभग एकदम इतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 से भाग देना है 637 में, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63, और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे यदि 7 उतार लेते हैं और बिना 0 लगाए हुए, यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, 7 उतार लेंगे, फिर यहाँ बढ़ा देंगे दशमलव। क्या बढ़ा देंगे, दशमलव। यहाँ हो जाएगा 0 70 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम लोगों का जो आंसर आएगा, जब उसका इसमें 9 में गुणा करेंगे तो हम लोगों का इतना भाज्य नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे 0 लगाना ही पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 क्या इससे छोटा है। अब यहाँ पे हो गया 0 लगा करके 7 उतार लिए। अब यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ पे क्या लग गया है, 0। क्या लग गया है, 0। अब 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, और फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ से 80 ले लिए तो यहाँ 6 6 क्या होगा, कट जाएगा। अब दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे 0 लगता जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर 9, फिर कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63। कितना हो जाएगा, 63, और ये फिर 7 यहाँ पे आएगा, 6 6 कट जाएगा। तो इसी तरह से आंसर हम लोगों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70.77। कितना हो जाएगा, 70.77 आंसर हो जाएगी। अब आइए एक भाग और कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा।
9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे कट गया 3 3। अब ये 9 से 7 छोटा है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 7 उतार लेंगे। कितना उतार लेंगे 7 उतार लेंगे। अब ये 7 में भाग जाएगी नहीं, 9 के पहाड़े में 7 आता नहीं है तो ये 2 भी उतार लेंगे। हम बताए थे आप लोगों को, बताएं कि एक 0 पे 2 संख्या उतरती है। कितना उतरती है 2 संख्या है। ये 7 भी उतर गया और ये 2 भी उतर गया क्योंकि एक 0 बढ़ा है। अब ये लगाएंगे दशमलव, दशमलव नहीं लगाएंगे अब तो भाग चली ही जाएगी। 9 8 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। और ये क्या होगा कट जाएगी बात, क्या होगा कट जाएगी। अब आप गुणा करके यहाँ पे देख लीजिए, जब आप भागफल का गुणा करेंगे भाजक में तो इतना आंसर आ जाएगा, भाज्य इतना आ जाएगा। देखिए 9 8 72 को 2 हो जाएगा, 9 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा और इसमें 7 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये इतना 72। और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। तो यही छोटी छोटी बातें थी बच्चों जो हम लोगों को भाग लगाने में ध्यान देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और मिलते हैं अब अगली वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ।